दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जंजाल पे, जाल पे। जो हमारा जाल क्या है, आखिर कंप्यूटर का जाल है क्या, कैसे हम लोग जाल को बिछाते हैं हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे घर में, हमारे ज़िले में ये जाल कैसे फैला हुआ है। हम लोग आज बात करने वाले हैं मित्रों कंप्यूटर के नेटवर्क पे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से मित्रों आज बताऊंगा पूरा कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा दोस्तों, मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज नेटवर्क पे। किसे बात करेंगे? नेटवर्क पे। आखिर ये नेटवर्क होता क्या है? ये नेटवर्क होता क्या है? हम दोस्तों किसी और नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, एमएलएम की बात नहीं कर रहे हैं नेटवर्क बनाने की, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के नेटवर्क की दोस्तों, कि कंप्यूटर का नेटवर्क आखिर होता क्या है, कैसे चलता है। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोग एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर को, एक से या एक से अधिक कंप्यूटर को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसे हम लोग नेटवर्क का नाम देते हैं। दोस्तों ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। किसी भी एक से अधिक कंप्यूटर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसे हम नेटवर्क का नाम देते हैं दोस्तों। चाहे वो फाइबर केबल से हो, चाहे फाइबर ऑप्टिकल केबल से हो, चाहे वो तार से हो, चाहे वो वायरलेस से हो, या फिर वाईफाई से हो दोस्तों। तो अगर हम लोग किसी भी दो सिस्टम को जोड़ते हैं तो उसमें हमारा कौन सा चीज यूज होता है? नेटवर्क यूज होता है। चाहे वो हार्ड डिस्क कंप्यूटिंग शेयरिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे वो एन कंप्यूटिंग हो, जो हमारे यहाँ सिस्टम पे लगाए जाते हैं दोस्तों। एक सिस्टम के कई सिस्टम को चलाना, एक सीपीयू से हम कई एलईडी एलसीडी चलाते हैं दोस्तों, तो इसलिए हम उसको नेटवर्क के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क उसी को कहते हैं दोस्तों। एक बात सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा नेटवर्क होता है वो दो चीजों से मिलकर चलता है। सबसे पहला हमारा हार्डवेयर है और दूसरा है हमारा क्या? सॉफ्टवेयर। अब ये बताइए हमसे आप, जैसे कि मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें पड़ती है, और किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा नेटवर्क शेयर होता है। कैसे? ध्यान समझिएगा। किसी भी अगर वाईफाई को चलाना है और हमें आपको यूज करना है, तो या तो हम मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करेंगे या तो ब्रॉडबैंड से वाईफाई ऑन करेंगे दोस्तों। तो हमने हार्डवेयर का तो इस्तेमाल किया ही, साथ ही साथ हमने सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया दोस्तों। तो इसलिए किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को चलाना जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये रूट क्या होता है। कंप्यूटर में एक वर्ड आपने सुना होगा, रूट। क्या है दोस्तों? रूट। आप लोग सुने होंगे बहुत सारे कि रूट, आखिर जो है कंप्यूटर में हमने रूट लगा दिया, यानी कि जैसे ब्रांचेस होते हैं ना, हमारे पेड़ों में ब्रांचेस होते हैं, या फिर हमने किसी नेटवर्क को बना के रखा है तो उसमें ब्रांचेस होते हैं, एक के बाद एक हमारे जुड़ते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर होता है। जब हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों, हम अगले वीडियोज में जब हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो टोपोलॉजी में आपको बढ़िया से बताएंगे कि रूट क्या होता है दोस्तों। किसी भी कंप्यूटर डेटा को उत्पन्न करने के लिए हम रूट का इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ड में, एक लाइन में जानिए आप लोग दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर डेटा को सेंड करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रूट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। एक वर्ड और आता है दोस्तों हमारे नेटवर्क में, कंप्यूटर न्यूड्स। कंप्यूटर न्यूड, ये क्या होता है? कंप्यूटर न्यूड के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लिए रूट क्या होता है। किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी नेटवर्क को उत्पन्न करने के लिए जो इस्तेमाल किया था उसे हम लोग रूट कहते हैं दोस्तों। और हाँ, जो भी डेटा उत्पन्न करने के बाद समाप्त होती है उसे हम लोग न्यूड्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे हम लोग न्यूड्स कहते हैं। किसी भी डेटा को समाप्त करते हैं उसे न्यूड्स के नाम से जानते हैं। देखिए, जो हमारा नेटवर्क होता है, सीधी सी एकदम बात है, जो हमारा नेटवर्क होता है वो बिना नेटवर्क के हम लोग रह नहीं सकते। आपको पता होगा बहुत अच्छे से, थोड़े दिन पहले हमारे यूपी में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में नेटवर्क बंद कर दिए गए थे, नेट ऑफ कर दिए गए थे। कितनी परेशानियां होती हैं। वो तो नेट ऑफ किया गया था, अगर हमारे नेटवर्क को बंद कर दिया जाए तो शायद हम लोग
परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आज से 500 साल के पहले की दुनिया में चले जाएंगे हम लोग दोस्तों फिर, अगर हमारा एकमात्र नेटवर्क बंद कर दिया जाए। तो इसलिए नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर नेटवर्क यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, साइबर कैफे में, ऑफिस में, किसी भी चीज़ में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क ही कहते हैं। हमारे ऑल वर्ल्ड में जो हमारा इंटरनेट चल रहा है, जो हमारे फेसबुक चल रहे हैं, जो आप यूट्यूब देख रहे हैं, ये सब कुछ भी अगर चल रहा है तो ये सब नेटवर्क की देन है कि आज हम वीडियो बना पा रहे हैं और वीडियो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा है नेटवर्क का कमाल। अब हम लोग बात करते हैं, आखिर नेटवर्क की तो बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं कि आखिर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग एकदम नॉर्मली सुना होगा आपने कि नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। 3 प्रकार का नाम तो आप सुने ही होंगे, लेकिन हम आपको कुछ और टाइप्स आज हम बताएंगे। 3 तो होते ही हैं। सबसे पहला क्या होता है? लैन। ठीक है, क्या होता है? लैन, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जो हमारा लैन होता है, थोड़ा सा इधर लिखे ताकि आप लोगों को जो है पढ़ने में आसानी हो। लैन, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग जान लेते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है। दूसरा हमारा होता है दोस्तों मैन, जिसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम जानते हैं। तीसरा हमारा होता है दोस्तों वैन, WAN, जिसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं दोस्तों। चौथा हमारा होता है WLAN। ये कुछ चीजें हम आपको नहीं बताएंगे दोस्तों। WLAN, इसको हम लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। और हाँ, चौथा दोस्तों हमारा होता है क्या? पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पैन, जिसको हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? और हाँ दोस्तों, हमारा जो छठा होता है वो क्या होता है? छठा और सत्ता एकदम नया हुआ है, जिसको हम लोग कैन और सैन के नाम से जानते हैं। कैन के भी कई नाम है, जैसे हमारे कैंपस एरिया नेटवर्क, कंट्रोल एरिया नेटवर्क, क्लस्टर एरिया नेटवर्क। और सैन के भी कई नाम होते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, सर्वर एरिया नेटवर्क और स्मॉल एरिया नेटवर्क। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैन पे, तो इसको हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से जान सकते हैं। किसके नाम से? कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग सैन को क्या? स्टोरेज एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टोरेज एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज इन्हीं सातों पे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, हम पूरा वीडियो बनाएंगे इन्हीं सातों पे। आप लोग बारी बारी से देखते रहिएगा, एक एक करके हम वीडियो आप लोगों को शूट करते रहेंगे। इन सारे नेटवर्क के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक एक करके चैनल वाइज हम सारे नेटवर्क की बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क आखिर होता क्या है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लोकल जगह, यानी कि हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे हर जगह कोई भी नेटवर्क अगर यूज होता है तो हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इसका मतलब हमारे कुछ, भाई लोकल एरिया थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन हाँ वाइड एरिया छोटा होगा। ध्यान समझिएगा हमारी बात को दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आखिर होता क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो हमारे एक सिटी में जितने भी वायर हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह फैले हुए हैं, जो हमारी जाल फैली हुई है। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं दोस्तों, केबल देखते हैं, जब हम लोग जो केबल यूज करते हैं टीवी चलाने के लिए, वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तीसरा है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो हमारा इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी देश विदेश तक जो नेटवर्क पहुंचाता है, जो नेटवर्क काम करता है, उसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से दोस्तों जानते हैं। उसके बाद है हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। किसी भी लैन के लोकेशन में जो वाईफाई हम लोग यूज करते हैं, किसी भी बिना तार के अगर हम लोग नेटवर्क चलाते हैं तो उसे इसके नाम जानते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम जानते हैं। जैसे हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं दोस्तों, मोबाइल में ब्लूटूथ यूज करते हैं, या फिर हम ब्लूटूथ हेडफोन यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, उसे हम लोग पैन के नाम से जानते हैं। और एक कैंपस में एक एरिया को कवर करने के लिए अगर हम कोई भी अपने पर्सनल के लिए यूज करते हैं तो उसे हम लोग पैन के नाम से जानते हैं। और कैंपस एरिया नेटवर्क, किसी भी कैंपस में अगर हम लोग नेट यूज करते हैं तो उसे हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। सैन, जो नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस को भी अपने पास रखता है, उसे हम लोग सैन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं आगे, अपने बात करते हैं आगे की टॉपिक पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों।